नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की दूरी की एक तस्वीर और सामने आ गई। इनका अलगाव कुछ ऐसा दिखा कि पटना में गांधी मैदान के पास नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो था और उसमें नीतीश कुमार ही नहीं पहुंचे। बिना मुख्यमंत्री के नरेंद्र मोदी को वो रोड शो करना पड़ा। कर्टसी के हिसाब से, गठबंधन के धर्म के हिसाब से नीतीश कुमार को वहां होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार मोदी के साथ खड़े नहीं हुए। आखिर क्यों ऐसा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक सर है, उनसे इसका विश्लेषण जानेंगे। मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। सर, एक बात बताएं कि आप एक दर्शक की तरह बताइएगा, वोटर की तरह, अगर आप नीतीश कुमार के सपोर्टर होते और आपको ये पता चल जाता कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री बनाने ही नहीं वाली, तो उसका क्या असर पड़ता, वोट पर क्या असर पड़ता? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप पूछते हैं ऐसे कि मैं बिल्कुल ग्राउंड पे है और मतदाता की तरह, एक बिहार के नागरिक की तरह सोचूं, तो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। पिछले 40-45 साल से वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं और उनके लोग फॉलोअर हैं, हम भी उनके मतदाता हैं। उस लिहाज से अगर हम सोचते हैं और आज हमें ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ एक हथियार के तौर पे यूज कर रही है और उनको थ्रो करने वाली है, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसी कड़ी में इसी तरह की पार्टी, इसी तरह के नेता जब हम ढूंढने निकलते हैं, तो फिर हमारी नजरें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पे जाके रुकती हैं। तो हम उधर का रुख करते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एल्यूमिनियम की उसमें लपेट के भेजा था पीके को, वो पीके भी अपना हिसाब किताब करके निकल गए हैं। और शुरू शुरू में तो हम उनके उससे बड़े आकर्षित हुए थे, लेकिन जब लास्ट में सच्चाई पता चली तो सब बिदक गए हैं। और अब लड़ाई जो है, दो तरफा लड़ाई ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी या कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के असली दुश्मन नीतीश कुमार हैं और वो नीतीश कुमार को निपटाना चाहते हैं। और ये निपटाने की लड़ाई कोई आज से शुरू नहीं हुई है। देखिए, नीतीश कुमार को निपटाने की लड़ाई शुरू से शुरू हो गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से ही। और अब ये विधानसभा की जब जब बात चली थी, जब आप देखिए, आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का बड़ा चेहरा है, और जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है आपका, तो बोला भाई वो महागठबंधन ने भी नहीं बनाया, हमने भी नहीं बनाया। महागठबंधन ने तो बना दिया तेजस्वी को। उसके बाद जब आपने एक सवाल देखा कि एक चैनल पे पूछा गया गृह मंत्री अमित शाह जी से, जो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि आपकी पार्टी का, एनडीए का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का, क्या नीतीश कुमार जी बनेंगे? अरे भाई, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला? ये बात भी सही है, ये तो मुख्यमंत्री बनाते ही नहीं। इन्होंने तो राजस्थान में भी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इन्होंने तो मध्य प्रदेश में भी नहीं बना, यहाँ तक कि इन्होंने तो उत्तराखंड में भी नहीं बनाया। वो तो सब अपने आप बन गए थे, विधायक दल के नेता, और विधायक मरे जा रहे थे धामी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो इतने काबिल हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। तो वो किसकी कृपा पे बने हुए हैं, ये सब जानते हैं। तो इससे जाहिर हो गया कि अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूं, तो इनकी नीयत ठीक नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने इंतजार किया कि प्रधानमंत्री की जो रैली होगी, शायद प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में मेरे नाम की घोषणा करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की रैली के उस मंच पर शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी उनका नाम नहीं लिया और उन्होंने ये कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, एनडीए का व्यक्ति जो है शपथ लेगा। तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि ये हमें जो है यूज करके थ्रो आउट करने वाले हैं। तो तब से नीतीश कुमार ने अलग राह पकड़ ली है। उसके बाद जितनी प्रधानमंत्री की रैली हुई है, वो किसी रैली में नहीं गए। जो आपने अभी जिक्र किया रोड शो का, वो उस रोड शो में नहीं गए। आपने सबसे बड़ी बात ये देखी, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया है, उसमें किस तरह से नाटक हुआ कि 30 सेकंड के अंदर आप आए और आपने जो है संकल्प पत्र जारी किया,
और जो महा विद्वान और महा जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उसकी विशेषताएं बताई। वो विशेषताएं नीतीश कुमार नहीं बता सकते जो उन्होंने सम्राट चौधरी ने बताई। वो सुन के और 30-35 सेकंड 2 मिनट में खत्म हो गया मामला। सब लोग निकल लिए, नीतीश कुमार जी सबसे पहले गए, क्योंकि वहां पे नीतीश कुमार जी को नड्डा जी ने कुछ हुआ नहीं, तो नड्डा जी खड़े रहे और वो अपना निकल गए। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि नीतीश कुमार हो, चाहे उनका मतदाता हो, चाहे उनके साथ जो लंबे समय से चलने वाले, उनसे सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, वो सब पलायन कर गए हैं आरजेडी की तरफ। और आप ये भी होगा कि अब नीतीश कुमार सिर्फ जो है 14 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना एक पोस्टर जारी कर दिया, अगर आपको देखा होगा आपने, नीतीश कुमार ने भी एक पोस्टर जारी कर दिया है कि 14 दिन के बाद जो है नीतीश कुमार जी अपना खेला करेंगे। जो संकल्प पत्र पे फोटो हमने देखी है, उसमें बीच में मोदी जी की फोटो बहुत बड़ी लगी हुई है और उसके बाद छोटी फोटो लगाई है नीतीश कुमार की। तो ये जताता है कि इलेक्शन जो है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और मोदी जी का चेहरा कितना अच्छा चमक रहा है बिहार में, ये तो आप जानते ही हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद में भी आप पैसे भेज रहे हैं, आप योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप जो पुरानी नीति आपकी है, साम दाम दंड भेद, वो सब चीजें आप कर रहे हैं। प्रज्ञा जी, आपको पता है, जो एनडीए के साथी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे बाकी लोग हो, वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार बड़े व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता इतनी है कि वो नहीं शामिल हो पाए। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अलगाव की, जैसे अभी आपने घोषणा पत्र की बात याद दिलाई, सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र पढ़ा था, इसके पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन ललन सिंह खड़े हो रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार तो दूरी बनाते हुए साफ दिख रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, आप क्या बताएंगे? देखिए प्रज्ञा, आपको ये देखना होगा, चाहे लल्लन सिंह हो चाहे संजय झा हो, ये दिखाने के लिए आरजेडी में है। सचमुच ये भारतीय जनता पार्टी में कभी के जा चुके हैं, जेडीयू में है, सॉरी, ये दिखाने के लिए जेडीयू में है, लेकिन ये कभी के जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ये नीतीश कुमार भी भली बात ही जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को ये पता है कि आज अगर मैं कुछ एक्शन करता हूं तो मेरी पार्टी टूट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तोड़ के बड़ा नुकसान कर देगी। तो वो इसलिए किसी तरह होने दे रहे हैं। और अगर चुनाव होता है और किसी निर्णायक स्थिति में नीतीश कुमार जी आते हैं, तो कहीं ऐसी परिस्थितियां ना बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन जाए उनको सीएम बनाना। अगर भारतीय जनता, आज भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खुशी से तो उनको सीएम नहीं बनाया हुआ है, जबकि वो तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार। तो वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कल को ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि तो भाई मेरे कौन सी परिस्थिति हो सकती है केपी मलिक सर, कि भाजपा को अपने सालों पुराने सपने को तोड़ करके फिर से नीतीश कुमार को ही कुर्सी सौंपनी पड़े? ऐसी परिस्थितियां क्या बढ़ सकती हैं? क्या तब जब नीतीश कुमार की सीटें भाजपा से ज्यादा आ जाएं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कम भी आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कम भी नीतीश कुमार की सीटें आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पा रही है और उनको नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बन रही है, तो नीतीश समर्थन देकर बाहर थोड़ी बैठ जाएंगे। तो नीतीश जी कह देंगे हमें बनाओ, और हमें नहीं बना रहे तो हम चले तेजस्वी के साथ, हम अपने भतीजे को बना रहे हैं। तो तभी ब्लैकमेल करेंगे, तभी तो भाजपा बनाएगी। अभी भी तो यही स्थिति हुई थी भाई, 2022 में क्या हुआ था? 2022 में भी तो यही हुआ था ना कि लालू को, तेजस्वी को बाहर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई थी नीतीश कुमार के साथ। आज भी वही परिस्थितियां बनेंगी। और अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती हैं और इनके बिना भारतीय जनता पार्टी कोशिश करके अपनी सरकार बना लेती है, तो फिर तो नीतीश कुमार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है, भारतीय जनता पार्टी का श्याम दाम दंड भेद और एजेंसियों और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक परफॉर्मा बनाया, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीटें लेके आए, 20 सीटें जो है चिराग पासवान लेके आए, और माजी वाजी सब मिला के ये अपना इनका बहुमत हो जाए। जो पीके की पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, अगर 5-7-10 वो जीत जाते हैं, वो आ जाएंगे, और कुछ लोगों को और दाएं बाएं को तोड़ ताड़ के, निर्दलीय विधायकों को हम अपना पूर्ण बहुमत करके सरकार बनाएंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि एजेंसियां अभी भी उनके पास हैं।
आज आपको पता है एजेंसियां किस प्रकार से काम कर रही हैं चुनाव के दौरान? 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अभी तक जब्त कर चुका है। जी एजेंसियां इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, लगातार लगे हुए हैं। किसी भी विरोधी का कहीं भी कुछ पता लग जाता, तुरंत झपट्टा मार के एजेंसियां पहुंच रही हैं बिहार में। ये मीडिया में आने रही हैं चीजें, तो वो चीजें वहां बिहार में चल रही हैं। आप जो पूछ रहे हैं, दूसरा पहलू इसका मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तो तरीका ये है जो भारतीय जनता पार्टी गणित बना रही है। हम्म दूसरा गणित ये है कि तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी तेजस्वी यादव एक नंबर की पार्टी है। जी जो 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसमें भी एक नंबर की पार्टी तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव के बाद कितनी कांग्रेस की आएंगी, कितनी वीआईपी जीतेगी, वीआईपी के कुछ विधायक टूटेंगे क्या, फिर जो दूसरे लेफ्ट वाले हैं वो आपके साथ रहेंगे, फिर आपके पास आपकी सरकार बनती है कि नहीं बनती, या आपको भी नीतीश की जरूरत पड़ती है। हाँ तो अगर नीतीश कुमार इस स्थिति में आते हैं कि उनके बिना दोनों तरफ ही सरकार नहीं बन रही है, तब तो नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं तो शायद वो 1 मिनट के लिए बाहर भी रह सकते हैं, और तेजस्वी के लिए वो ये भी छोड़ भी सकते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। ऐसे में वो दिल्ली का रुख कर सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति कर लीजिए अंत में, और चाचा हम आपको राज्यसभा भेज रहे हैं। इस तरह का भी गणित बन सकता है। भारतीय जन क्योंकि नीतीश कुमार अपने जीते जी, नीतीश कुमार अपनी ताकत के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार में नहीं बनने देंगे। हाँ उनको मालूम है कि अगर एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो यहाँ यही स्थिति होगी जो पड़ोसी राज्यों में चल रही है, और भारतीय जनता अगर पार्टी नीतीश फिर कुमार की सीटें सर ज्यादा आ जाएं, उस स्थिति में क्या होगा? भाजपा से नहीं, बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आती हैं तो हाँ वही पुराना सिनेरियो बन जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ जाके अपनी सरकार बना लेंगे और फिर सीएम जी बन जाएंगे, और डिप्टी हम्म सीएम फिर तेजस्वी बन जाएंगे। ये होगा। हम्म क्योंकि देखिए नीतीश कुमार तो आज ही फैसला ले लें, आज ही केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लें, लेकिन उनको पता है कि उनकी पार्टी टूटी हुई है, 1 मिनट में टूट जाएगी। क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार को चुनेंगे? जब अगर चुनना होगा मोदी या नीतीश में से, तो क्या लल्लन, संजय झा ये नीतीश को चुनेंगे या मोदी को चुनेंगे? ये तो आप भी हम्म समझ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में इतनी राह आसान नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है और ना नीतीश कुमार की आसान। ये हम्म पीके को जो इन्होंने भेजा था कि पीके भारतीय जनता पार्टी का फायदा करेगा, पीके ने जो बखिया उधेड़ी है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो इन्हीं के खिलाफ हो गया है। और हम्म चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा, चाहे वो पीके हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उन्होंने चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया है, जी और पिछड़े के सरताज हैं लालू। आज जो प्रधानमंत्री जंगल राज की बात कर रहे हैं, आज तो मंगल राज चल रहा है। आज तो जी देखिए वो कौन, एक जो विधायक है उनको हत्या कर दी गई है, सीधी गोली मारी गई है, अब तो मंगल राज चल रहा है। तो आप सर उनका किस प्रचार जंगल कर रहे राज हैं की? ललन सिंह खुलेआम। मोकामा में आज ललन सिंह पहुंचे और अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो साजिश हुई है अनंत सिंह के खिलाफ उस पर अब कड़ी कार्रवाई अब की आप जाएगी। वो देखिए, खुद अब कहते हैं आप सरकार देखिए में रहते हुए सांसद हैं। अब आप देखिए कितने नन्हे मुन्ने हैं अनंत सिंह जी, कि दुलार चंद यादव पे गोली मारी है, मर गए हैं वो मुकामा में, और अन्याय उनके साथ हो रहा है, अनंत सिंह जी के लिए अन्याय हो रहा है, उनको बता रहे हैं। तो ये मंगल राज है, ये मंगल राज चल रहा है। मंगल राज में यही होगा, वो जंगल राज याद दिला रहे हैं 30 साल पुराना, हम्म तब नहीं होता था ये। अच्छा, तो जंगल मेरा राज पर ही मोदी की सुई अटकी हुई है। जब देखो एनडीए, चाहे नीतीश कुमार चाहे मोदी, सब जंगल राज की ही बात कर रहे हैं। आखिर क्यों किसी और चीज पर मोदी बात नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, जंगल राज जंगल राज? भाई आपकी सरकार है इतने सालों से, आप जंगल राज नहीं हटा पाए, आप आज भी जंगल राज से वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और बात क्यों नहीं करते मोदी सर? क्योंकि प्रज्ञा जी जंगल राज है ही नहीं कहीं, जंगल राज कहीं था ही नहीं। हम्म जंगल राज तो आपकी कल्पना है। आपने लालू ने पिछड़ों को, दलितों को,
सम्मान दिलाने का काम किया, वो उनकी आवाज बने। उससे कुछ लोगों के पेट में दर्द है और उस पेट के दर्द का नाम इन्होंने लिख दिया जंगल राज, और उस जंगल राज की ढपड़ी बजा रहे हैं आज तक। और मैं आपसे वही तो सवाल कर रहा हूं कि वो तो जंगल राज बता रहे हैं आप। आज जो ये मंगल राज चल रहा है और मोकामा में सरेआम आप एक विधायक को मार देते हैं, तो मंगल राज में कैसे हत्याएं हो रही हैं? ये मंगल राज में कैसे हो रहा है भाई? और ये कौन है अनंत जी? ये अनंत सिंह नन्हे मुन्ने बच्चे इतने सीधे सच्चे कैसे हैं ये कि इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? तो ये सारे जो सवाल हैं, इनका जवाब ही जनता इस बार देने जा रही है चुनाव। दुलार क्योंकि सिंह यादव जनता, विधायक तो नहीं थे, लेकिन आरजेडी के पूर्व बहुत विधायक कद्दावर, बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व रहे। विधायक तो थे, पूर्व विधायक तो थे, नेता तो थे आरजेडी के, नेता, बिल्कुल बहुत वरिष्ठ नेता यादव थे। समाज के नेता तो थे वो। तो बिल्कुल कुछ भी, बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं वो आम नागरिक भी हो, आम नागरिक की खुलेआम इस तरह से हत्या हो जाना, इतना ही हत्या ही नहीं, जिस कहूंगा दिन मैं नरेंद्र इसको। मोदी खुद मुजफ्फरपुर में थे, उसके एक दिन पहले एसीपी की हत्या हुई थी, गला रेत दिया था। उसके तो वो बाद उनको, में उपेंद्र कुशवाहा के 2 समर्थक, पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। तो जो जंगल राज की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या एनडीए कर रहे हैं, वो तो साफ तौर पर राक्षस राज में बदल चुका है। बिहार में वो दिख रहा है, तमाम सबूत एक, सामने है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एसीपी की तो हत्या मैं हुई इसी, मुजफ्फरपुर से, में जब मोदी रहे उसके एक दिन पहले। तो ये बताइए ना, मोदी जी को ये वाला जंगल राज याद नहीं आया अभी वाला, या ये मंगल राज है? मतलब आप करें तो मंगल राज, और कोई और करे तो जंगल राज। हम्म। आपके यहाँ जो चल रहा है मंगल राज, इसमें क्या हो रहा है, ये इसको क्या कहेंगे आप? इनकी कड़ी खुल नहीं रही है, इनके चाहे भ्रष्टाचार हो, इनकी चाहे कोई भी गलतियां हो, ये इतना झूठ बोलते हैं, उस झूठ का जवाब किसी के पास नहीं है, और ये जनता जान चुकी है अच्छा, इनकी बेशर्मी। तेजस्वी यादव बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी का चुनाव पैटर्न जो मैंने खुद ग्राउंड पर देखा, वो कुछ ऐसा है कि सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सर पे आरजेडी का मुरेठा बांधने से मनाही है, झंडा लेकर चलने से मनाही है, जोर जोर से नारे लगाने से मनाही है। तो जो चुनाव देखने को मिल रहा है आरजेडी का, वो बहुत लो प्रोफाइल, बहुत साइलेंटली, सिर्फ नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी और जनता भी एकदम साइलेंट है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये नुकसान तो नहीं कर देगा केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से बहुत साधारण तरीके से, बहुत चुपचाप तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। ये सब लालू यादव का दिया हुआ ज्ञान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी एक छोटी सी गलती को भी बड़ा इशू बना के भुना सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव कोताही नहीं बरतना चाहते, और कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहते जो आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढ ले। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इनको बैकफुट पे लाया जाए। लेकिन इतना अच्छा चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, हम जैसे व्यक्ति को भी उम्मीद नहीं थी। हमने बड़े चुनाव देखे हैं। तो आप जो है सीमित संसाधनों में, सीमित तरीके से, सीमित लोगों के साथ, आप ये देखिए, अगर इनको बड़े जोश और खरोश से चुनाव लड़ना होता तो ये भी बड़ी बड़ी रैलियां करते, और कई मंचों पे आपको अखिलेश, राहुल और तेजस्वी एक साथ दिखाई देते। लेकिन राहुल गांधी भी, आप अगर देख रहे हैं, वो भी मौज मस्ती में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि मछुआरों की नाव से वो उनके तालाब में ही कूद गए। तो जितना काम वो 4 रैलियां करके नहीं देते, जितना मैसेज वो 4 रैलियां करके नहीं देते, उन्होंने ये दिखा दिया है कि राहुल गांधी सच्चे हितैषी हैं लोगों के। और वो जो है गंदी जमुना में उतर के छठ मैया की वो पूजा नहीं कर रहे, वहां गंगा जल की नदी नहीं बनवा रहे, वो असली तालाब में कूद गए, उसमें जिसलिए में मछलियां थी। और जहां उसमें गंदे तालाब में भी लोग मछलियां पकड़ रहे थे मछुआरे, उसमें राहुल गांधी कूद जाते हैं। ये मैसेज देने में वो कामयाब हो गए, और ये जनता देख रही है, ये जनता के सामने चीजें आ रही हैं। तो चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनको लोग बारीकी लेकिन से देख अगर रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो पिक्चर में फ्रंट पर तेजस्वी यादव ही है। कोई भी उनका फ्रेम लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। फ्रेम में सबसे आगे तेजस्वी यादव है। अच्छा केपी मलिक सर, नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से कट्टा सटाकर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवा लिया। अब
कट्टा वट्टा ये जैसी भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कट्टा तमंचा जैसी भाषा प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या? और मोदी जी क्या बिहार को ऐसा ही बनाना चाहते हैं या फिर बिहार को ऐसा ही देखते हैं कि वहां कट्टा तमंचा चलता है, इसीलिए वो अपनी बात बात पर कट्टे तमंचे की बात करते हैं? मतलब ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को बार बार कट्टा तमंचा ये सब कुछ करना पड़ रहा है? वो बिहार में कट्टे की बात करते हैं और गुजरात में कंप्यूटर की बात करते हैं, ऐसा काहे? नहीं, वो तो प्रज्ञा जी उत्तर प्रदेश में गंगा मैया की भी बात करते हैं, वो तो वहां उत्तर प्रदेश में आके श्री राम की बात भी करते हैं। वो तो उनको पता है जहां जैसा चलता है वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि बिहार में बिहारी लोग जो हैं राज्य है। वो कट्टा और हथियार की बात कर रहे हैं और वो यही करेंगे। और लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि जैसे तेजस्वी यादव अगर कट्टा सटा के कांग्रेस से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं आपके कट्टा अड़ा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार बन जा रहे हैं? वो भी तो कोशिश कर रहे हैं। या आप उनको कट्टा अड़ा के क्यों रोक दिए हैं? आपने भी तो कट्टा अड़ा दिया क्या नीतीश कुमार को? ये भी कहा जा सकता है। तो आप अपना भी बता दीजिए। आप ये बताइए कि भाई जैसे नीतीश कुमार को सॉरी जैसे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कट्टा अड़ा के अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर लिया, ऐसे ही नीतीश कुमार ने हमें भी कट्टा अड़ाया था, लेकिन हम नहीं माने। बोल दो, तो सेंटेंस को पूरा तो करो। तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई चीज देखिए, 10 साल से आप उनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं बिहार में, 11 साल से आप केंद्र में हैं, आप अपनी कोई योजना बता नहीं पा रहे हैं। आगे क्या करेंगे 10 साल में वो कहने को आपके पास है नहीं। कभी कोई आपकी माँ को गाली देने लगता है, कभी छठ मैया की बेइज्जती बता देते हैं आप लोग कर। अरे आपसे बड़ी बेइज्जती कौन करेगा? छठ मैया का अपमान कौन करेगा? आपने तो यहाँ दिल्ली में अलग ही नदी बना दी, छठ मैया का मजाक बना के रख दिया आपने। और आप वोट मांग रहे हैं छठ मैया के नाम पे और दूसरे नाम पे। इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि भैया हमने वायदा किया एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का, और हम इस पे काम कर चुके। जब हमें 2-4 महीने का टाइम मिला था तो हमने ये काम करके दिखाया था, और हम कैसे करेंगे वो हम जाने, नहीं करेंगे हमारा कॉलर पकड़ लेना। वो तो ये बात कह रहा। तीसरी बात मैंने उसके मुंह से सुनी नहीं। आप भी कुछ बोलिए ना भाई, कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, और देखो भाई हमने पहले किया भी है। तो ऐसा कुछ है? आपने कुछ किया तो है नहीं। आपने तो रिकॉर्ड बनाया है पुल गिरने का, आपने तो लूटपाट का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया जो बिहार में झलक रहा है। तो आप बोलने क्या? आपको पास बोलने को कुछ है नहीं। और दूसरी बात जो आपने पूछी, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल का एक उन्होंने झुंझुना नहीं बनाया, जैसे छोटे बच्चे को आप दे देते हो वो बजाता रहता आवाज आता, वो जाके ऐसे हिलाते हुए घूम रहे हैं बिहार की गलियों में। शर्म आती है देख के। ये एक प्रधानमंत्री का काम है। इससे पहले भी देश में चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, प्रधानमंत्रियों की रैलियां भी होती रही हैं। प्रधानमंत्री गए किसी रैली में और भाषण दे के आ गए। ये देखा हमने। मैं 10 साल मनमोहन सिंह को देखा है, उससे पहले वाजपेयी जी को भी देखा। वाजपेयी के कार्यकाल में भी चुनाव हुए हैं राज्यों में। वाजपेयी जी कभी ऐसे नहीं घूमे। वाजपेयी जी ने रैली हुई, रैली में भाषण दे के आए, उन्होंने बताया कि हम अमेरिका के साथ कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने परमाणु बम बना लिया है, हमने ये किया, हम वो करें। वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करते थे, वो कट्टे की तमंचे की बातें नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले चुनाव नहीं, ये तो काम ही सारे 2014 के बाद हुए हैं। हमें तो लगता है कि भारत आजादी 2014 के बाद हुआ है। सही कहती है वो मैडम जो हीरोइन है कंगना, कहती तो है कंगना जी, सही कहती है कि ये सारा काम 14 के बाद ही हुआ है। उससे पहले तो मूर्ख लोग थे, कुछ नहीं कर गए। तो आप ये हैरानी देखिए। और एक किसी पुराने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट निकाल लीजिए, या कोई रैली की उनकी विजुअल आप निकाल के सुन लीजिए, वाजपेयी जी की सुन लीजिए, उससे पहले जितने प्रधानमंत्री हो उनकी सुन लीजिए। भले ही वो किसी भी दल के रहे हो, लेकिन वो रैली में नहीं बोलते हैं ऐसे कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे आप तो राष्ट्र के हैं। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। आप तो पूरे बिहार के प्रधानमंत्री हैं। आज वहां आप भाजपा के एजेंट बन के खड़े हो गए हैं। तो क्या जताना चाहते हैं आप? आपको तो बताना चाहिए कि हमने कैसे मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया,
कैसे मुंह तोड़ जवाब हम चाइना को दे रहे हैं, कैसे हमने ठोका है पाकिस्तान को। अरे आप तो ये बताइए ना भाई, और आगे हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीति क्या होगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज बिहार में है कि बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा मखाना एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है। हम मखाना पे की कौन सी बड़ी पॉलिसी बना रहे हैं ताकि बिहार आगे बढ़ सके, बिहार का दुनिया में नाम हो। भारत 90% मखाना एक्सपोर्ट करता है, जिस वजह से 80% बिहार से आता है। उस पर क्या रणनीति प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, यही अगर वो बिहार में बता दें तो इसी पर उनकी बम बम हो जाएगी। लेकिन वो कट्टा अड़ा रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो आप क्या करें इसमें, ये दुर्भाग्य किसका है? ये देश का दुर्भाग्य है, ये तेजस्वी का दुर्भाग्य है, ये बिहार का दुर्भाग्य है, या ये हम लोगों का दुर्भाग्य है? ये तो ये सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक से आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच अलगाव की तस्वीरें अब खुलकर सामने आने लगी है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी हर एक खबर से रूबरू रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।